पूज्य निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर बीकानेर राजघराने के राजगुरु श्री श्री 1008 स्वामी विश्वनाथ भारती जी महाराज आज अपने इस धर्म नगरी कृष्ण नगर की पावन धरा पर पधारकर हम सभी को अपनी मधुरमयी वाणी से कृतार्थ किया। 9 दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत कथा का जो आयोजन माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा राजराजेश्वरी आद्य शक्ति माँ आशापुरा की पावन कृपा से जो आज निर्विघ्न शांतिपूर्वक संपन्न की तरफ बढ़ रहा है। माँ जगजननी जगदम्बा की असीम कृपा रही। 2 दिन आंधी भयंकर रही, पंडाल भी उड़ने लगा, एक दिन रात में खोलना भी पड़ा, लेकिन माँ जगदम्बा आशापुरा की कृपा से और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से कार्यक्रम शांतिपूर्वक पूर्ण हुआ। जब से पूज्य गुरुदेव के पास में गया था, 17-18 साल हो गए संन्यास लिए, तभी से श्रीमद् देवी भागवत कथा का आयोजन करने की प्रबल इच्छा थी, लेकिन मन में एक ही संकोच था कि व्यवस्था हो नहीं पाएगी। कई बार भागवत कथा की, लेकिन जिस तरह का आदमी होता है उसी तरह की व्यवस्था होनी अति आवश्यक है। नहीं होती है तो फिर आयोजन करने में भी कोई आनंद नहीं है, तो उसी के वनर से नहीं किया। लेकिन माँ भगवती की कृपा हुई और मैं इतने साल में पूज्य गुरुदेव को कह भी नहीं पाया कि देवी भागवत की कथा हमारे गांव में भी करनी है। लेकिन जब माँ भगवती की नवीन मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम रखा, उसमें पूज्य गुरुदेव पधारे, तो माँ भगवती की कृपा से स्वयं ही आपके श्रीमुख से फरमा दिया कि अमरानंद, मेरी इच्छा है कि मूर्ति प्रतिष्ठा मेरे हाथ से हुई है, तो एक बार 9 दिन के लिए श्रीमद् देवी भागवत कथा महापुराण का आयोजन करूंगा। और माँ भगवती की और गुरुदेव की बड़ी कृपा रही कि वो जो पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से शब्द निकला था वो आज पूर्ण रूप लेकर के हमारे सामने साकार रूप से पूर्ण हुआ। पूज्य हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या औकात है कि पूज्य गुरुदेव को बुला करके कार्यक्रम को हम संपन्न कर सकें। लेकिन गुरुदेव का हमेशा से अपने बच्चे की तरह इतना आशीर्वाद और प्यार रहा है, जिसके बढ़ते आज यह कार्यक्रम 9 दिन के लिए पूर्ण हुआ है। कुछ हमारे गुरु भाई आए थे, संत कह रहे थे कि महाराज जी को 1 दिन के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। अमरानंद जी, आपने क्या किया जो इस जंगल के अंदर पूज्य गुरुदेव 10 दिन के लिए बैठ करके कथा कर रहे हैं। क्योंकि सज्जनों, आप तो जानते नहीं होंगे, लेकिन पूज्य गुरुदेव हमारे भारतवर्ष में सभी संतों में वो श्रोमणी संत है जो भारत के अंदर 4 जगह कुंभ का मेला लगता है। उस कुंभ मेले में सबसे बड़ा हमारा प्रयागराज यूपी में कुंभ मेला लगता है, और उस मेले में सबसे पहले हमारे अखाड़े का स्नान होता है। और उस अखाड़े में सबसे सर्वोच्च कोई पद है तो हमारे पूज्य गुरुदेव का निर्माण पीठाधीश्वर के रूप में है। और सबसे पहला स्नान यदि कुंभ में होता है तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान का होता है। और बड़े बड़े महंत मंडलेश्वर सभी अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए लालायित रहते हैं कि हमारे प्रोग्राम का उद्घाटन पूज्य महाराज श्री आचार्य जी के हाथों से हो, पूजा करके। लेकिन पूज्य गुरुदेव को पूरे भारतवर्ष में जाना पड़ता है, सबके लिए समय नहीं मिलता है। लेकिन सेवा तो मैं क्या कर सकता था, लेकिन कुछ साल के लिए आपके सानिध्य में, आपके चरणों में और आपके साथ रहा, उसी लिए आपने कृपा करके आज हमारे इस धरा
कश्यप नगर की पावन धरा को पवित्र करने के लिए पधारे। श्रीमद देवी भागवत की कथा की शास्त्रों में कहा है, जहां पर संत के चरण पड़ते हैं वह भूमि तीर्थ के समान हो जाती है। तो हमारे इस कश्यप नगर की पावन भूमि पर पूज्य गुरुदेव जैसे संतों के पावन चरण पड़े और 9 दिन तक गंगा बही। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं, महाराज जी आपके गुरुदेव तो बहुत सख्त और बहुत कड़क स्वभाव है, आप इतने साल साथ में कैसे रहे? तो कह रही है ऐसा लगता जो जैसे बोल रहे वैसे है या कुछ अंदर से अलग है। तो सजनों मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे बात से बोलते हैं वैसे नहीं। हाथी का दांत दिखाने के लिए अलग होता है, खाने के लिए अलग होता है। लेकिन गुरुदेव भगवान जैसे सीधे डांट देते हैं, किसी को फोन पे बात करने के लिए बुरा लगता होगा, किसी को बात भी करते हैं कह देते हैं सीधे कड़क, लेकिन जो इनका हृदय पवित्र और परम पवित्र है, वो किसी माँ कहते मारती है लेकिन किसी को मारने नहीं देती है। इसलिए पूज्य गुरुदेव अपने धर्म के लिए किसी को छोटा बड़ा और अपना नहीं समझते हैं, धर्म के लिए सभी को डांट देते हैं। कोई भी चाहे तो 5 पेट की दाढ़ी रखी हो या चोटी कटी हो तो उसके लिए किसी को नहीं बख्शते हैं, सबको एक समान रखते हैं, सीधा बोल देते हैं। लेकिन आत्मा से सभी को एक रूप एक समान सबको प्रेम करते हैं और सभी को अपने धर्म पर के आज भारत भूमि पर वह धर्माचार्यों के अंदर वो धर्माचार्य हैं जो इस पावन राम मंदिर का भी जो उद्घाटन हुआ था तो पूज्य गुरुदेव का सबसे आगे पंक्ति में कुर्सी लगी बैठने के लिए। कार्यक्रम कितना ही बड़ा मोदी जी के जो काशी में कॉरिडोर का हुआ था तो सबसे पहले पूज्य गुरुदेव का हुआ, वहां भी श्री हाथों से उसका उद्घाटन हुआ। तो भारतवर्ष से अनेक अनेक कार्यक्रमों में पूज्य धर्माचार्य बड़े बड़े धर्माचार्य में प्रथम श्रेणी में पूज्य गुरुदेव है। तो ये माँ हमारा क्या औकात और हम क्या बुला सकते हैं, क्या पूज्य गुरुदेव की सेवा कर सकते हैं। लेकिन जगत जननी माँ जगदम्बा पराम्बा आदि शक्ति राज राजेश्वरी आशापुरा की असीम कृपा से पूज्य गुरुदेव ने कृपा की और महाभगवती की कृपा रही, उसी से ये हमारी कई वर्षों की इच्छा जो देवी भागवत की थी पूरी हुई। और इन्हीं साथ में आप सभी ग्रामवासी माता पिता भाई बहनों सभी पधार करके इस कार्यक्रम को जो संपन्न किया, इनके लिए आप सभी को भी बहुत बहुत साधुवाद और पूज्य गुरुदेव की तरफ से सबको आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। हरिओम तत्सत। अब मैं पूज्य गुरुदेव को हमारी मारवाड़ की परंपरा के अनुसार साफा पहना करके पूज्य गुरुदेव का सम्मान करेंगे। महंत अमरानंद भारती जी से अनुरोध करूंगा कि आकर के गुरुदेव का साफा चंद्रकांत जी दवे माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। ठाकुर श्री भवानी सिंह जी शॉल उठाएंगे। जोरदार करताल ध्वनि से पूज्य गुरुदेव का स्वागत एवं अभिनंदन। इस पुण्य धराधाम में महंत स्वामी अमरानंद भारती जी साफा पहना करके पूज्य गुरुदेव का स्वागत कर रहे हैं। चंद्रकांत जी दवे माल्यार्पण करके पूज्य गुरुदेव का स्वागत करेंगे। बीकानेर ग्राम सभा के ठाकुर भवानी सिंह जी शॉल उठा करके पूज्य गुरुदेव का स्वागत करेंगे। ठाकुर साहब से अनुरोध कि पूज्य गुरुदेव को श्रीफल अर्पण करके ठाकुर प्रेम सिंह जी